हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग आईसीएससी 10 का जो इस साल का 2024-25 वाला बोर्ड्स का मैथ्स पेपर है उसका डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके देख सकते हो। तो चलो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन ए, चूज द करेक्ट क्वेश्चंस फॉर द गिवन ऑप्शन। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल इक्वल डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है मेरे को। तो सबसे पहले बी स्क्वायर जो कि √7 का स्क्वायर है, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि √7 का स्क्वायर 7 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 3 जा 24, 7 माइनस 24 ऑब्वियसली नेगेटिव होता है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स। Mr. Anuj deposits rupees 500 per month for 18 months in a recurring deposit account at a certain rate. If he earns 570 as interest, उसका मेच्योर्ड अमाउंट बताना है। मतलब बहुत ही इजी सवाल पूछ लिया। सो मेच्योर्ड अमाउंट क्या होता है? एमवी का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस आई। P है 500, N है 18 मंथ्स, 750। तो 500 इंटू 18 प्लस 750। कैलकुलेशन भी नहीं करना है तुमको सिर्फ ऑप्शन चूज करना है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? कोई भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। सो यहाँ पे ये वैल्यू है 5/4 जो कि 1 से ज्यादा है, तो ये किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से सबसे पहले चेक कर लेते हैं कौन सा लाइन पास कर रहा है। 0 0 पुट करेंगे, सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं आ रहा है। 0 0 पुट करेंगे, सेटिस्फाई नहीं आ रहा है। ये पास कर रहा है और ये पास कर रहा है। इन दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप आएगा 4x इज इक्वल्स टू 3y, तो y इज इक्वल्स टू 4/3x। इसका स्लोप 4/3 है, जबकि इसका 4y इज इक्वल्स टू -3x -7, तो y इज इक्वल्स टू -3/4x -7/4। तो इसका स्लोप -3/4 है, तो ऑटोमेटिकली यही बचा। इसका स्लोप कैलकुलेट भी करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो इसलिए मैटर नहीं करता। इफ a इज इक्वल्स टू 0 1 1 0 और हम लोग को a स्क्वायर निकालना है, सो दिस इंटू दिस 0 और 1, तो 1 आएगा। 0 0 0 आएगा। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 0 आएगा और 1 1 आएगा। सो 1 0 0 1, सी हमारा आंसर हो गया। इन द गिवन डायग्राम कॉर्ड्स ए सी और बी सी इक्वल है। एंगल ए सी डी ये वाला 120 डिग्री है, तो लीनियर पेयर के हिसाब से ये 60 डिग्री हुआ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सपोज एक्स एक्स ऐड करके 180 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये भी 60 60 हो गया। ये और ये एंगल हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो ये 120 डिग्री हो गया। हम लोग को ए ई सी ये निकालना है, तो 120 डिग्री आंसर हो गया हमारा। कॉमन फैक्टर टू द पॉलिनोमियल, इसमें इजीएस्ट वे है, इसका पहले फैक्टर निकाल लो, x+2 और x-2। मैं एक बार x-2 ले लेता हूं, तो x इक्वल्स टू 2। इसमें पुट करेंगे 2 क्यूब जो कि 8 आएगा, -2 स्क्वायर 4 आएगा, 4 2 जा 8 आएगा, +4। सो इफेक्टिवली ये 0 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 एक फैक्टर है, इसका मतलब x-2 एक फैक्टर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अ मैन इन्वेस्टेड इन अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड ऑन हिज शेयर्स, तो डिविडेंड रेट 12% है, जबकि उसका परसेंटेज रिटर्न 10% है। अगर उसको डिविडेंड कम मिल रहा है, परसेंटेज मतलब कंपनी ज्यादा दे रहा है लेकिन उसका परसेंटेज कम है, तो पक्का मार्केट वैल्यू हायर रहा होगा, तो मार्केट वैल्यू उसका पक्का अबव पार रहा होगा। स्टेटमेंट, द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल से इक्विडिस्टेंट जो पॉइंट होता है तीनों वर्टेक्स से, वो सर्कम सेंटर होता है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में सीखा है, तो ये ट्रू है। द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इंटरसेक्ट्स। ट्रू, एंगल बाइसेक्टर्स बनाते हैं और उसी से इन सेंटर जज होता है, तो बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए होगा हमारा आंसर। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर ए sin A is 1 minus sin square A. So basically sin A is equals to cos square A. यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं cos square A का होल स्क्वायर, cos square A का होल स्क्वायर। cos square A क्या है? sin A, तो sin A का होल स्क्वायर is sin square A, और ये तो sin A है ही, और sin A प्लस sin square A 1 आता है, तो hence true।
ये तो सही है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर होता है ऑब्वियसली, और इसी के मदद से हम लोग ये सम सॉल्व कर पाए। तो यस, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। इन द गिवन डायग्राम ए बी सी ई एफ जी सिमिलर है। हम लोग को एंगल ये बी और एफ पे 60 डिग्री दिया है, तो ए बी बाई ई एफ, ए बी है 15 बाई ई एफ है 75, मतलब 1/5, और बी सी बाई एफ जी, बी सी है हमारा 3, तो बेसिकली एफ जी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर ए। इफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 27/64, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r1 क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r2 क्यूब। यहाँ पे 4/3 4/t कटेगा, पाई पाई कटेगा, इसका होल क्यूब अगर कर लेंगे हम लोग तो बेसिकली ये किसका होल क्यूब है, ये 3/4 का होल क्यूब है। सो होल क्यूब कैंसिल होगा, r1/r2 इज 3:4, तो रेडियाई का वो रेशियो हो जाएगा 3:4। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1375। CGST जो चार्ज कर रहा है वो हम लोग को चार्ज कर रहा है 4% पे, तो 1375 इंटू 4/100 करेंगे अगर, तो हमारा आएगा 55 रुपीज। ये CGST है, इसमें SGST भी चार्ज होगा, तो 1375 प्लस 55 प्लस 55, 2 बार चार्ज होता है जीएसटी, बेसिकली CGST SGST, तो इसका टोटल करेंगे तो आएगा 1485। यहाँ पे देखो ट्रिक किया हुआ है, 1430 भी दिया हुआ है जो कि सिर्फ CGST ऐड करके होता है, लेकिन क्वेश्चन में इंक्लूडिंग GST दिया हुआ है, CGST नहीं, तो इसका मतलब तुमको दोनों GST कवर करना पड़ेगा। 0 लेस देन माइनस एक्स बाई 3, तो 0 लेस देन माइनस एक्स, तो x लेस देन 0, वैसे ही माइनस एक्स बाई 3 लेस देन 2, माइनस एक्स लेस देन 6, तो 6 लेस देन x। सो बेसिकली x जो है हमारा 0 से 6 के बीच में लाई करता है, सो -6। सो x जो है हमारा वो है -6 से 0 के बीच में लाई करता है, तो इफेक्टिवली -5 -4 -3 -2 -1, तो a हमारा आंसर हो गया। The mean of first 9 natural numbers is 4.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. First 9 natural numbers 10, 20, 30, 40, 45. 45 by 9 करेंगे तो 5 आएगा, 4.5 नहीं आएगा। Hence assertion is false and reason is true. सो ये हमारा MCQs हो गया। MCQs बहुत ज्यादा इजी दिया है, मतलब एक GST वाला सवाल को छोड़ के देखे तो MCQs एकदम मतलब बहुत इजी दिया है, बहुत फटाफट हो जाना चाहिए। होपफुली सबका रीडिंग टाइम में ही MCQs हो गया होगा। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन लिंक में गिवन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो प्लीज वो सब भी वीडियोस आप देख सकते हैं।